सो वेलकम टू द रेनबो क्राफ्ट वीडियो। आज की वीडियो में हम 6 यूजफुल एंड रूम डेकोर की चीजें बनाएंगे, जैसे ट्रिंकेट ट्रे, वॉल हैंगिंग डेकोरेटेड मिरर, सीक्रेट मैसेज बॉटल, स्टार डायरी बैक चार्म एंड 2-in-1 मैजिक बोर्ड। आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, तो वीडियो की स्किप करने की गलती मत करना। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द DIY नंबर 1, जिसके लिए मैंने खुद को चैलेंज दिया है, क्यों ना मैं स्टार और रेनबो को प्लस करके कुछ बनाऊं। तो अभी मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, देखते हैं हम क्या इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो देखो मेरे पास ना ये व्हाइट शीट्स का बंडल है, मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसी को यूज करके कुछ बनाए। तो सबसे पहले मैंने छोटा सा पेपर का टुकड़ा लिया और इससे स्टार कट कर लिया, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू मेक अ स्टार शेप डायरी। इसको बनाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक व्हाइट A4 शीट को इस तरीके से फोल्ड किया और अब जो हमने स्टार कट किया था ना, उसी से मैं यहाँ पे ट्रेस कर रही हूँ। ध्यान रहे स्टार के 2 वर्टिसेस को फोल्ड वाली साइड रखना है ताकि हमें जॉइंट्स मिल जाए। अब मैं इसको कट कर रही हूँ क्योंकि जो बचा हुआ पीस है ना, मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगी। इसमें से भी मैं 2 पीसेस तो निकाल ही लूंगी। मतलब ये मान के चलो एक A4 साइज की शीट में से आप 6 डबल स्टार्स बना सकते हो। अब जितने भी पीसेस मैंने बनाए हैं ना, सबको नीटली कट कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, नाज या तुम डायरी तो बना रही हो, लेकिन इसमें रेनबो को कैसे प्लस करोगी? क्या मैं पेंट करने वाली हूँ? नहीं। क्या मैं स्टिकर्स लगाने वाली हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मेरे माइंड में तो कुछ और ही खुराफाती आइडिया चल रहा है। और अगर आप ये पूछ रहे हो वो आइडिया क्या है, तो वीडियो को देखते जाओ, पता चल जाएगा। तो अभी जरा ध्यान से प्रोसेस देखो। एज यू कैन सी, मैंने सारे पेजेस को एक साथ लगा दिया है और अब दोनों वर्टिसेस पे फेविकोल अप्लाई कर रही हूँ। अब मुझे फील हो रहा है कि अगर हम स्टार्स को अलग अलग भी कट करते ना, मतलब बिना जोड़ बनाए, तो भी आसानी से चिपक जाता। चलो जब तक ये ड्राई होता है, मैंने ली एक ग्लिटर शीट और एक स्टार को मैंने बचा कर रखा था ताकि मैं इसका नाप ले सकूं, क्योंकि मुझे इस ग्लिटर शीट से डायरी का कवर बनाना है। तो जो मैंने निशान लगाया था उससे मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही इनको कट किया है। और अब आई पिन पे मुझे इतना भरोसा नहीं है कि वो कितना स्टेबल रहेगा, तो मैंने एक सेफ्टी पिन को कट किया और टैकी बॉन्ड की हेल्प से इसके ऊपर चिपका रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ जब हम डायरी बना ही रहे हैं तो क्यों ना डायरी की चेन ही बना ले। मतलब एक तीर से 2 निशाने। तो अब बारी है सबसे मजेदार काम करने की, मतलब अपने स्टार में रेनबो वाला टचअप ऐड करने की, जिसके लिए मैं धागों का यूज करने वाली हूँ। तो मैंने कोशिश की है पेस्टल कलर्स लेके आऊं ताकि जो भी हम बनाए वो क्यूट लगे। तो चलो अब मैं आपको धागे की डोरी बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने रोल को टेप के अंदर डाला ताकि ये इधर उधर ना भागे। अब जो मेरा पैक बोर्ड है ना, उसके हुक में मैं इसको इस तरीके से लपेटती जाऊंगी। वैसे तो ये डोरी मैं अपने पैर के अंगूठे से बनाती हूँ, क्योंकि उस तरीके से ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, पर मुझे आपको प्रोसेस भी तो समझाना है, इसीलिए मैं ये तामझाम करके बता रही हूँ। तो देखो धागों को 2 जगह बांट के इसको इस तरीके से रोल करना है। हाथों को थोड़ा सा गीला कर लेना, क्योंकि सूखे हाथ होते हैं ना, तो फिर ये रोल नहीं होता है। और रोल करते करते जब ये थोड़ा सा टाइट हो जाए ना, तो इसको छोड़ देना है। और जो दूसरी वाली रस्सी है ना, उसको भी बिल्कुल सेम डायरेक्शन में रोल करना है। इतना करने के बाद अब इन दोनों को साथ में लेकर आएंगे। कई बार इसमें से एक धागा छूट भी जाता है, जो कि बहुत ही इरिटेटिंग होता है। अब देखो जिस डायरेक्शन में हमने दोनों रस्सियों को रोल किया था ना, अब उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रोल करना है और फिर इसको छोड़ देना है। और बस इतना करने के बाद आपकी एक परफेक्ट डोरी बनके तैयार हो जाएगी। तो देखो मैंने सारे रेनबो कलर्स की डोरियां बना ली है और ये कितनी प्यारी लग रही है ना। मैंने ये बहुत लंबी लंबी बनाई है, क्योंकि मैं इन्हें और किसी चीज में भी यूज करने वाली हूँ। यहाँ पे मास्किंग टेप लगा दिया ताकि ये इधर उधर ना भागे। अब देखो एक पेज मैंने बचा कर रखा था ताकि मैं इसमें ये सारी डोरियां स्टिक कर सकूं। तो बस मैंने पेपर के ऊपर फेविकोल लगाया और डोरियों को इस तरीके से अटैच कर रही हूँ। देखो आप चाहो तो बिना डोरी बनाए भी नॉर्मल धागे भी चिपका सकते हो, जैसे कि मैंने एक कीचेन भी बनाया था पहले, बट वो आइडिया मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार डोरियां बनाकर यूज किया जाए। तो देखो मैंने ऊपर भी फेविकोल लगा के अच्छे से इसको स्टार के अंदर चिपका दिया है। प्रेस भी कर देना है ताकि धागे अच्छे से स्टिक हो जाए। अब अपनी डायरी उठानी है और इसको इसमें स्टिक कर देना है। जो हमने ग्लिटर शीट से स्टार कट करके रखा था ना, वो भी इसके ऊपर चिपका देंगे। और अब बारी है इन डोरियों को कट करने की। अगर हमने इनको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये नीचे से खुल जाएंगी, तो इसका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा ना भाई। आप चाहो तो फैब्रिक ग्लू से इन्हें स्टिक कर सकते हो, पर मैंने तो यहाँ पे धागा बांध दिया है। अब आपको तो पता ही है मेरा प्लान है डायरी किचन बनाने का, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना ऊपर कुछ मोती भी लगाए जाए, जिसके लिए मैं आई पिन का यूज कर रही थी, पर ये तो पिद्दू सी निकली यार। इसके बाद मुझे मिला एक इयरिंग हुक। मैंने सोचा इसमें लूप भी बना हुआ है और अगर हम इसको सीधा कर दे तो इसकी वायर काफी लंबी निकलेगी। नहीं, यू कैन ऑल्सो यूज थ्रेड, बट इसको टाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
तो मैंने इयरिंग हुक को पूरा सीधा कर दिया है। तो देखो कितनी लंबी आई पिन जैसी बन गई है। अब इसके अंदर सारे मोतियों को डालेंगे और दोनों साइड लूप बनाना है। एक साइड तो पहले से ही बना हुआ था पर दूसरी साइड हमें बनाना पड़ेगा। फाइनली ये तो रेडी हो चुका है। अब इसको अपने डायरी में अटैच कर देते हैं, क्योंकि इसके बिना तो हम इसे बैक चार्म की तरह यूज ही नहीं कर पाएंगे ना। और ऊपर की साइड में एक की रिंग भी लगाऊंगी और बस इसी के साथ हमारा रेनबो वाला स्टार डायरी बैक चार्म तैयार है। इसका नाम कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं हो गया है? एनीवेज ये लग तो काफी क्यूट रहा है। चलो इसी बात पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यार डायरी तो मेरे पास बहुत है, लेकिन ये वाली थोड़ी डिफरेंट है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। सो नाउ लेट्स मेक आवर सेकंड DIY, जिसमें हम एक ट्रिंकेट ट्रे बनाएंगे, वो भी जुगाड़ से। तो सबसे पहले मैंने एक हार्ट शेप का कार्डबोर्ड कट कर लिया, जिसके लिए मैंने पहले एक न्यूज़पेपर का एक ऐसा पीस बनाया था, फिर उसको इस तरफ रख के दूसरी साइड से कट कर लिया। इस तरीके से हमारे एक परफेक्ट हार्ट की शेप बन जाएगी। अब मैं इसकी बाउंड्री बनाने के लिए अपनी हैंडमेड क्ले का यूज कर रही हूँ, एंड विच यू नो आई मेड दिस फ्रॉम वॉल पुट्टी। आप लोग बहुत दिनों से रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि वॉल पुट्टी से कुछ बनाओ, सो यू कैन ट्राई दिस DIY। और अगर आपको नहीं पता कि वॉल पुट्टी से क्ले कैसे बनाते हैं, तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू मेक इट परफेक्टली, इसकी ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रॉन्गनेस एंड एवरीथिंग। सो यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो बाउंड्री बनाने के बाद मैं इसको अंदर से भी कवर कर रही हूँ। डूइंग दिस विल ऑल्सो मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड ईजियर टू पेंट। चलो जब तक मैं इसको कवर कर रही हूँ, मुझे एक बात बताओ, क्या आप चाहते हो कि मैं DIY ट्रिंकेट ट्रेस के ऊपर पूरी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं और उसमें बहुत सारी ट्रेस बनाऊं? बिकॉज आई फाउंड सम इंस्टाग्राम पेजेस जहाँ पर लोग सिर्फ ट्रिंकेट ट्रेस बनाकर ही अपना बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि ये आजकल काफी ट्रेंड में भी है। तो अगर आप चाहते हो मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में लिख देना ट्रिंकेट ट्रे। तो फाइनली वॉल पुट्टी का काम खत्म हो चुका है। अब बारी है इसको पेंट करने की, और पेंट ऐसे ही नहीं करना है, उसको अच्छे से ड्राई करने के बाद ही पेंट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रेनबो के सारे पेस्टल शेड्स बना रही हूँ। तो बेस के लिए मैंने यहाँ पर पेल येलो कलर बनाया है, जिसके लिए मैंने व्हाइट में थोड़ा सा रेड और थोड़ा सा येलो मिक्स किया है। मतलब बिल्कुल कस्टर्ड वाला कलर बनाना है। यार सर्दियों में पेंट करने का यही नुकसान है, कोई भी कलर जल्दी से सूखता ही नहीं है, पर कोई ना, उसका भी जुगाड़ है हमारे पास। मैंने इसको पेंट किया और गैस पर सुखा लिया, और सच्ची बताऊं कुछ सेकंड्स में ही पेंट सूख जाता है। तो ये सारा तामझाम करने के बाद आपको पता ही मैंने काफी सारे कलर्स बना कर रखे थे। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा पैटर्न बना रही हूँ, क्योंकि एस्थेटिक एंड पिंटरेस्टी चीजें सिंपल ही होती हैं। आप चाहो तो अपनी पसंद से कैसा भी पैटर्न बना सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। थोड़ा सा पेंट बच गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना नीचे भी कलर कर दूं, बट ये तो बड़ा ही बकवास लगा, तो इसको चेंज तो करना ही था। मतलब नीचे है तो क्या ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं यार, सोचो आपके घर में कोई आया, उसने उठाकर पलट कर देख लिया, तो बोलेगा ये क्या है? तो सारी पोल खुल जाएगी कि नीचे कार्डबोर्ड लगाया है। रिस्क नहीं लेने का। अब आप सोच रहे होंगे हम इसको बिना कार्डबोर्ड के भी तो बना सकते थे, तो मुझे लगता है बिना कार्डबोर्ड के इसको बनाना पॉसिबल ही नहीं था, उससे बिल्कुल भी मजबूत नहीं बनती और एक झटके में ही टूट जाती। अब ये काफी लाइट वेट भी है और मजबूत भी है। इसको और ज्यादा प्रोटेक्ट एंड शाइनी बनाने के लिए मैं काफी सारे कोट वार्निश के लगा रही हूँ। 2 कोट तो मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, ये मेरा तीसरा कोट है। और बस इतना करने के बाद हमारी ट्रिंकेट ट्रे तैयार है। ये तो सच्ची मुझे बहुत ज्यादा एस्थेटिक लग रही है, एकदम पिंटरेस्टी वाइब्स आ रही है। अगर आपको नहीं पता ट्रिंकेट ट्रे क्या होती है, तो ऐसी ट्रे जिसमें हम कोई भी रैंडम चीजें रख सकते हैं, लाइक हमारी चाबियां हो सकती है, ज्वेलरी हो सकती है, मेकअप का सामान हो सकता है, मतलब जो भी अतरम चतरम छोटी मोटी चीजें होती है ना, जो हम इधर उधर रख देते हैं, अगर ऐसी ट्रे में रखेंगे तो वो काफी एस्थेटिक लगेगी और खोएंगी भी नहीं। DIY ट्रिंकेट ट्रेस पर प्रॉपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में ट्रिंकेट ट्रे लिखना मत भूलना। सो नाउ लेट्स मेक आवर DIY नंबर 3, जिसमें मैं 2-in-1 मैजिक टैबलेट बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस कट कर लिए। आप ध्यान से देखो मैंने किस तरीके से इनको कट किया है। ये जो मैंने बिल्ली के कानों वाला फ्रेम बनाया है, इसको एक येलो पेपर पे ट्रेस कर रही हूँ, ताकि मैं इसको पेपर से कवर कर सकूँ। अब क्योंकि मैंने बहुत ही पतले गत्ते का यूज किया है, तो हमें बाउंड्री पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ऊपर ऊपर पेपर चिपका कर काम चला लेंगे। तो इसको अच्छे से ट्रेस करने के बाद मैं इसको कट कर लूंगी। ये पीस मैंने बैक साइड के लिए बनाया है, ये फ्रेम है, इसको कवर करने के लिए व्हाइट पेपर और इसके लिए येलो पेपर। अब क्योंकि हमारी वीडियो की थीम रेनबो है, तो इसको कलरफुल भी तो बनाना पड़ेगा ना, जिसके लिए मैं अपने हाइलाइटर्स, डबल टिप वाटर कलर पेन, सब कुछ जो भी मेरे पास है वो यूज करने वाली हूँ। मतलब मुझे रेनबो के सारे कलर्स मिल गए। आप चाहो तो वो जो 10-12 रुपए वाले स्केच पेन्स आते हैं ना, वो भी यूज कर सकते हो। तो जस्ट आपको रैंडमली कोई भी पैटर्न बना देना है, कोई से भी कलर को यूज करके। जरूरी नहीं है आप रेनबो के पैटर्न में ही इसको बनाओ, जैसा आपको मन करे, बस आपको कलरफुल बनाना है। इसके बाद जो मैंने कार्डबोर्ड का पीस कट किया था ना, उसके ऊपर मैं इस पेज को चिपका दूंगी।
इस फ्रेम को भी कवर कर देते हैं। तो देखो हमारा ये फ्रेम वाला काम तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एक पॉलिथीन चाहिए। तो मेरे पास ये है तो सही, बट एक साइड से खुला है, बट कोई ना, हम मैनेज कर लेंगे। अब आपको एक बोल लेना है और इसमें निकालना है फेविकोल। ये फेविकोल MR की बोतल है, बट मैंने इसके अंदर फेविकोल बाइंडर भरा हुआ है, जो कि फेविकोल MR के अकॉर्डिंग काफी पतला होता है। इसके बाद इसके अंदर ब्लैक पेंट डालना है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं कोई डिश बना रही हूँ। वेल आई डोंट नो ये आइडिया कितना वर्क करेगा। मैंने यूट्यूब पर इसको बनाने के काफी सारे ट्यूटोरियल्स तो देखे हैं, बट कभी यूज नहीं किया। आज पहली बार यूज करके देख रही हूँ। तो फाइनली ये पेस्ट बनाने के बाद अब हम इसको इस बैग के अंदर फिल करेंगे। चलो जब तक मैं इसको बना रही हूँ, मुझे कमेंट करके ये तो बताओ, क्या आपने कभी इसको ट्राई किया है? अब देखो अगर मैं चाहती तो इसको टेप लगाकर भी लॉक कर सकती थी, बट मुझे ऐसा लगा टेप को लगाने के बाद ये लीक हो जाएगा। तो मैंने इसको लाइटर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा पिघला दिया, जिससे कि आपस में स्टिक हो जाएगा। तो फाइनली हमारा पैकेट हो चुका है तैयार। यार सच्ची बताऊं, मुझे डाउट हो रहा है ये काम करेगा भी या नहीं। तो ऊपर का फ्रेम भी मैंने चिपका दिया। एनीवेज इसको पूरा बना लेते हैं, फिर ट्राई करेंगे। देखो पैकेट को इसके ऊपर रखने के बाद मैं चारों तरफ से सेलो टेप से इसको स्टिक कर रही हूँ, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। इसके बाद जो मैंने फ्रेम बनाया था वो भी इसके ऊपर चिपका दूंगी। अब आपको तो पता ही है मेरा मन इतने से नहीं भरता है। देखो वैसे तो ये कलरफुल क्राफ्ट ही है, क्योंकि जब हम इसके ऊपर लिखेंगे तो कलरफुल ही लिखा जाएगा, बट कलर्स इसके ऊपर भी तो दिखने चाहिए ना। तो मैंने जितने भी रेनबो कलर्स होते हैं ना, वो सारे उठा लिए और एक पेपर पे रेनबो वाले कलर्स कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने वाटर कलर पेन्स और हाईलाइटर्स का यूज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा डार्क कलर बिल्कुल भी नहीं चाहिए थे। एंड लिटरली ये काम तो काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इसको मैं सेलो टेप से कवर करूंगी, वो भी अपने आप ही के बनाए हुए टेप डिस्पेंसर को यूज करके। बस टेप को एक छोटे से एंगल में टेढ़ा करना है और ये मक्खन की तरह कट जाएगा। मतलब जो टेप डिस्पेंसर मैंने बनाया था ना, ये उससे भी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो मेरी बाजी ने और मैंने मिलके एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी टूल्स किट की। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, जाके देख लेना, बहुत कमाल की वीडियो है। तो देखो टेप को कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा सा ओवरलैप करके लगाना है और इसको नीटली कट कर लेंगे। तो अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पैटर्न पेपर बनाना सिखाया, मैंने उससे पहले एक और बनाया था और टेप लगा के कट करके इसको चिपका भी दिया था, लेकिन फिर इसके ऊपर इतने सारे दाग आ गए और मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसीलिए मैंने दूसरा पैटर्न पेपर इसके ऊपर बना के लगाने की सोचा। चलो अब मैं आपको बताती हूँ इसको यूज कैसे करना है। कोई भी पेन वगैरह लेना है और आप इससे इस पे कुछ भी लिखोगे ना, तो वो लिखने के बाद मैजिकली अपने आप इरेज हो जाएगा। हाँ मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी इसको बनाने में, क्योंकि लिखने के बाद कम से कम थोड़ी देर तो वो रहना चाहिए ना, और ऐसा हो कि हम उसको हाथ से इरेज करें। तो उसके लिए आपको मेरी वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप फेविकोल MR का यूज करना और पेस्ट को थोड़ा सा गाढ़ा बनाना, ताकि उस पर कुछ भी लिखें तो वो थोड़ी देर तक स्टेबल रहे। देखो दूसरी साइड से आप इसको एक राइटिंग बोर्ड की तरह यूज कर सकते हो, जिसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड मार्कर का यूज कर रही हूँ और इसको इरेज करने के लिए एक स्पॉन्ज रखूंगी। इस पर लिखने में तो मुझे और भी ज्यादा मजा आ रहा है। राइटिंग बोर्ड तो हमने काफी वीडियोज में बनाए हैं, बहुत ज्यादा बनाए हैं, बट ये कलरफुल वाला मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट आइडिया लगा। अगर आपको भी मेरी तरह कलर्स बहुत पसंद है तो इसको जरूर ट्राई करना। चलो चलो इसी बात पे नाजू आर्ट को सब्सक्राइब कर लो। इस मैजिक बोर्ड को बनाने में तो मुझे बहुत मजा आया। सो नाउ लेट्स मेक अनदर DIY, जिसमें हम एक वॉल हैंगिंग बनाएंगे। और आप काफी दिनों से रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कोई रूम डेकोर बनाओ, सो हियर इट इज। तो देखो सबसे पहले आपको कार्डबोर्ड से एक हाफ मून कट करना है और इसको बनाने के लिए मैंने आटा गूंदने वाली तसली का यूज किया है। अगर आपके घर में कोई बड़ी सी प्लेट या कोई बड़ा सा पतीले का ढक्कन हो ना, आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो देखो बीच से भी एक मून निकल गया है। इससे तो हम रमजान के लिए कुछ बनाएंगे, क्योंकि रमजान का महीना आने ही वाला है। तो देखो यहाँ पे जो मैंने चांद कट किया है ना, उसको मैं मास्किंग टेप से कवर कर रही हूँ, ताकि इसकी सारी रफ एजेस कवर हो जाए। यार ये प्रोसेस मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ओ हाँ याद आया, जब हमने वो मून लैम्प बनाया था, हमने कुछ रिंग्स बनाई थी ना, वहां पर भी हमने बिल्कुल सेम प्रोसेस से मास्किंग टेप से कवर किया था। तो देखो जब भी आपको किसी राउंड चीज के ऊपर मास्किंग टेप लगाना हो ना, तो उसे लगा करके छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं और इस तरीके से उसको चिपका देना है। ऐसा करने से ये बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, अगर आपको इसको पेंट वगैरह करना है ना, तो बेहतर होगा आप मास्किंग टेप की जगह उस पे स्ट्रिप को चिपकाओ। अब आप चाहो तो इसको पेंट कर सकते हो, बट मेरे पास पड़े हुए हैं इतने सारे धागे, तो ये सारे धागे काफी ज्यादा उलझे हुए हैं, बट मुझे इनमें से सिर्फ व्हाइट वाला धागा चाहिए। तो मैं इनको एक एक करके अलग करूंगी और फिर उनको यूज करूंगी। एंड लिटरली ये काम मेरा बहुत ही ज्यादा टाइम खा गया। अगर आप देखो तो ये धागा इवन बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा पतला है फिर मोटा
मोटा है, पतला है फिर मोटा है, मतलब एक पैटर्न इसमें बना हुआ है। तो ब्राउन वाला धागा मैंने अलग कर दिया, बट इसको मैं यूज नहीं करूंगी। व्हाइट वाले धागों को मैंने एक चेयर के ऊपर इस तरीके से टांग दिया है। ये काफी सारे टुकड़ों में है, तो मैं एक एक टुकड़ा इसके ऊपर लपेटती जाऊंगी। अगर आपके पास कोई वूल रखी हो ना, तो आप उसको यूज करना, उसे लपेटना ज्यादा इजी रहेगा और कम टाइम भी लगेगा। बट आप देख रहे हो ये धागा कितना पतला है और इसको पूरा कवर करने में मुझे कितना टाइम लग जाएगा। खैर मेरे भाई ने भी इसमें थोड़ी सी हेल्प कर दी थी। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता इस धागे को क्या चीज बनाने में यूज किया जाता है, बट ये मेरे दादा के पास बहुत सारे रखे हुए थे, क्योंकि वो पलंग, चारपाई, ये सारी चीजें बुनते थे, एंड दैट्स व्हाई इट्स क्लियर कि इन्हें बुनाई वगैरह में ही यूज किया जाता होगा। हाँ, ये ज्यादा मजबूत तो नहीं है, बट ठीक ठाक है। अगर आपके पास ऊन पड़ी हुई है तो आप उसका यूज करना, नहीं तो कपड़े से भी कवर कर सकते हो, या फिर इससे भी सिंपल है पेंट कर दो। तो देखो हमारे चांद की जो नोक है ना, उसको कवर करना थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से धागा लपेटना है। अब क्योंकि इसकी चोंच बनी हुई है तो ये ऊपर से निकल सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको फेविकोल से स्टिक किया है। तो फाइनली ये काम तो कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है इसमें रेनबो वाला टचअप ऐड करने की, जिसके लिए मैं इन डोरियो का यूज करूंगी, और इन्हें मैं आपको पहले ही बनाना सिखा चुकी हूँ। तो देखो काम बहुत सिंपल है, बस आपको एक एक करके इन डोरियो को इसमें अटैच करना है कुछ इस तरीके से। तो मैंने डोरियो के एंड को यहाँ पे मास्किंग टेप से चिपकाया हुआ है। जस्ट यहाँ पे मैं सबसे पहले इनको रख रही हूँ। मैं इन डोरियो को परमानेंटली स्टिक बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं इसको वॉल पर लगा के देखूंगी, और आपको भी बिल्कुल यही करना है। और चिपकाने के लिए मास्किंग टेप का यूज करो, क्योंकि इसको रिमूव करना भी काफी ईजी होता है। देखो आप चाहो तो इसके ऊपर मिरर्स भी चिपका सकते हो, इसमें बीड्स वगैरह लगा सकते हो, मून के अंदर भी काफी सारे धागों से कुछ डेकोरेट कर सकते हो, बट मुझे इसको थोड़ा मिनिमल ही रखना था, इसलिए मैंने इसको इतना ही बनाया है। तो अब देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। देखने में तो ये काफी पिंटरेस्टी और प्यारा लग रहा है। मुझे तो ये वॉल डेकोर बहुत अच्छा लगा। आप बताओ आपको कैसा लगा। सो नाउ लेट्स मेक आवर DIY नंबर 5, जिसके लिए मैंने बहुत सारी कलरफुल शीट्स ले लिए और इनको मैं पतली पतली स्ट्रिप्स में कट कर रही हूँ। जो A4 साइज की शीट होती है ना, उसके ब्रेथ वाले हिस्से से मैंने ये स्ट्रिप्स निकाली है, बट अगर आप लंबाई वाले हिस्से से स्ट्रिप्स कट करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसी तरीके से मैंने बहुत सारी स्ट्रिप्स कट कर ली है। अब आप सोच रहे होंगे मैं बनाने क्या वाली हूँ। तो देखो अगर आप स्ट्रिक के एक कोने को घुमाकर इस तरीके से गांठ लगाओगे, जैसे कि हम रस्सी की गांठ लगाते हैं, तो इससे हमें एक हेक्सागन मिल जाएगा। तो देखो ये जो एंड वाला पार्टन है इसको नीचे की साइड फोल्ड कर देना है, और जो स्ट्रिप बची है उसको इस तरीके से इसके ऊपर लपेटते जाना है। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं पेपर स्टार्स बना रही हूँ। देखो आप चाहो तो इन स्ट्रिप्स के ऊपर अपने सीक्रेट मैसेजेस लिखकर, या जो भी आपके गोल्स हैं या जो भी आप लिखना चाहते हो वो इसके ऊपर लिखकर ऐसा ओरिगामी स्टार बना सकते हो। अब क्योंकि हम यहाँ पे चिपकाने का काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो इसको खोलना भी बहुत आसान होगा। स्टार बनाने के लिए जस्ट आपको इसके सारे एजेस को इस तरीके से प्रेस करना है, और ये इतना खूबसूरत सा स्टार बनके तैयार हो जाएगा। मतलब देखो यार, एक नॉर्मल सी स्ट्रिप से हम इतना सुंदर, इतना प्रिटी सा 3D स्टार बना सकते हैं। मैंने ऐसे ही बहुत सारे बना लिए हैं। आप स्ट्रिप्स के ऊपर अपने कोई भी गोल लिखकर या फिर अच्छे कोट्स वगैरह लिखकर इनके स्टार्स बना सकते हो। और अब मैं इनको एक कांच की बोतल में भरने वाली हूँ, जिसका ढक्कन ब्लैक कलर का था, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको पेंट कर दिया। पहले मैंने पेंट का एक कोट लगाया, फिर मैं इसको गैस पर सुखा कर लेकर आई, फिर मैंने दूसरा कोट लगाया, उसके बाद मैंने वार्निश भी लगा दिया, और ये रही हमारी बॉटल। तो जो भी सारे स्टार्स मैंने बनाए थे ना, वो मैं इसके अंदर भर देती हूँ। आपका जब भी मन करे या डेली बेसिस पे आप इसमें से एक स्टार निकाल कर कोई अच्छा कोट पढ़ सकते हो, जो भी आपने इसके अंदर लिखा हो आप उस टास्क को कर सकते हो। है ना ये बहुत कमाल का आइडिया। ये थोड़ा सा एस्थेटिक लगे इसलिए मैंने इसके ऊपर वो धागा भी लपेट दिया है, और यहाँ पे छोटा सा बो बना दिया। और बस ये तो टेबल पे रखा हुआ भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरा मन तो था पूरी बोतल भरने का, बट इनको बनाने में ही मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। तो ये देखो हमारी बोतल कितनी प्यारी लग रही है। सो नाउ लेट्स मेक आवर DIY नंबर 6, जिसमें हम एक रेनबो वाला मिरर बनाएंगे। इस DIY की शॉर्ट वीडियो मैंने पहले ही अपलोड की हुई है, बट इस वीडियो में मैं आपको इसे डिटेल में बनाना सिखाऊंगी। बेटर व्यू के लिए अपने फोन को रोटेट कर लो। तो देखो सबसे पहले मैंने एक पुराना सा मिरर ले लिया, जो कि घर में रखा हुआ बहुत ही बकवास लगता था। मैंने इसका मिरर निकाल लिया और एक कार्डबोर्ड का पीस कट किया, मिरर को इस पे ट्रेस किया और ऐसे ही 2 पीसेस बनाए। तो इतना करने के बाद मैंने 2 क्लाउड्स भी कट कर लिए, क्योंकि रेनबो के साथ क्लाउड्स बहुत अच्छे लगते हैं। अब बारी थी फ्रेम बनाने की, जिसमें मैंने एक गलती कर दी। मुझे फ्रेम बनाने के लिए इसको बीच से कट करना चाहिए था, बट मैंने नीचे तक कर दिया, क्योंकि मिरर तो हम बीच में ही लगाने वाले हैं ना, तो आप लोग इसका ध्यान रखना। तो यहाँ पे जितने भी पीसेस मैंने बनाए हैं ना, मैं सबकी रफ एजेस को मास्किंग टेप से कवर कर रही हूँ, और जहाँ पे भी गोलाई है वहाँ पे कट लगाना मत भूलना, क्योंकि इससे बहुत अच्छी
फिनिशिंग आती है और कुछ भी गड़बड़ नहीं होता है। अब आपको पता ही है मैंने एक गलती कर दी थी, तो उसके लिए भी मैंने एक छोटा सा पीस बना लिया था। अब मिरर तो हम बीच में लगाएंगे, तो दोनों साइड मैंने कुछ सपोर्ट लगा दी। ऊपर से मैंने इसको खुला छोड़ा है ताकि हम मिरर को इसमें इंसर्ट कर सके। एंड डेफिनेटली मैं इसमें मिरर को चिपकाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अगर मिरर टूट गया तो ये पूरा फ्रेम खराब हो जाएगा। तो मैंने इसको साइड से भी अच्छे से मास्किंग टेप से कवर कर दिया है। और अब मैं यूज करने वाली हूँ वॉल पुट्टी क्ले। तो अब मुझे बनानी थी लंबी लंबी डोरियां। तो पहले मुझे लगा वॉल पुट्टी क्ले से इतनी लंबी रस्सी बनाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर मैंने सोचा एक बार ट्राई तो करके देख लें। और गाइस जब मैंने इसको हल्के हाथों से बनाया ना, तो ये सच में बन भी गई। तो मैंने 1 बाय 1 टोटल 7 रस्सियां इसके ऊपर बनाकर लगा दी। और जो हमारे 2 क्लाउड्स है ना, उनको भी मैं वॉल पुट्टी की रोटी बनाकर अच्छे से कवर कर दूंगी। देखो अगर आप चाहो तो ये सारा काम सुपर सॉफ्ट क्ले से भी कर सकते हो, बट मुझे लगता है सुपर क्ले से बनी हुई चीजें कुछ दिनों बाद ही डल और बेकार सी दिखने लगती है। और अगर पुट्टी से कुछ भी बनाओगे तो वो सदा बाहर रहेगा, हमेशा अच्छा दिखेगा, चमकदार दिखेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वॉल पुट्टी क्ले का यूज किया। और अब बारी है इसको पेंट करने की। तो रेनबो में जितने भी कलर्स होते हैं ना, मैंने सबके पेस्टल शेड्स बनाए हैं, मतलब बहुत ही लाइट कलर्स बनाए हैं। अगर आपको किसी भी चीज को एक्स्ट्रा क्यूट बनाना है, एस्थेटिक बनाना है, पिंटरेस्टी बनाना है, तो पेस्टल कलर्स का ही यूज करो। और सच्ची बताऊं आजकल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हर चीज में पेस्टल कलर्स ही करती जा रही हूँ। स्ट्रिप्स पेंट करने में तो मुझे नानी याद आ गई। ये इतना बारीक काम था ना, इसके लिए मुझे अपना फाइन टिप पेंट ब्रश यूज करना पड़ा। और पेपर का भी यूज किया ताकि दूसरी स्ट्रिप पे वो कलर ना लग जाए। बादलों को भी मैं व्हाइट पेंट से कोट करूंगी ताकि इनमें और ज्यादा चमक आ जाए। मैंने डैबर से हल्का सा टेक्सचर भी बनाया है। तो हमारा पेंटिंग का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है इन पर वार्निश लगाने की। अब आपको तो पता ही है एक कोट से बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि मुझे इसको एक्स्ट्रा ग्लॉसी बनाना है। तो मैं यहाँ पर वार्निश के 2-3 कोट लगाऊंगी और लास्ट में दोनों बादलों को स्टिक कर देना है। और ये देखो पीछे का स्टैंड बनाने के लिए मैंने कैसा तामझाम किया है। और बस इसमें मिरर इंसर्ट करने के बाद हमारा पिंटरेस्टी मिरर तैयार है। सच्ची बताऊं मुझे अपना ये DIY बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने इसको 2-3 महीने पहले बनाया था और अभी तक इसकी चमक बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। तो इसी के साथ हमारे आज के सारे DIYs कंप्लीट होते हैं। मुझे कमेंट करके बताना आपको सबसे अच्छा आइडिया कौन सा लगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ऐसे और भी DIYs देखने हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करो। चलो फिर वहीं मिलेंगे, बाय।